मानसहरा के करीब शाहराह कागान पर गुज़श्ता रोज लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके मलबे से मियाँ बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक मियाँ बीवी लैया के रिहायशी हैं। लाशों को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है, जबकि डीसी मानसहरा के मुताबिक गुज़श्ता रोज आसमानी बिजली गिरने से 8 मकामात पर भारी लैंड स्लाइडिंग हुई। भारी मशीनरी से पहाड़ी तोदे हटाने का काम किया गया। शाहराह कागान पर जलखट और बड़ोई के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से हजारों सयाह यहाँ फंस गए थे। पहाड़ी तोदा गाड़ी पर गिरने से सयाहत के लिए यहाँ आए मियाँ बीवी भी जाँ बहक हो गए। ऐसे में सैकड़ों सयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। आज सुबह से इमदादी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू की गयी और तकरीबन 24 घंटे बाद शाहराह कागान से तमाम मलबा, पत्थर और रुकावटें हटाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेंबर NHA मुकेश कुमार ने जियो न्यूज़ को बताया कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बाइस तमाम गाड़ियों का इनखला जल्द मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मानसहरा के करीब शाहराह कागान पर गुज़श्ता रोज लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके मलबे से मियाँ बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाम बहक मियाँ बीवी लैया के रिहायशी हैं। लाशों को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है। मनाजिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीसी मानसहरा ने इस हवाले से बताया कि गुज़श्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरने से 8 मकामात पर भारी लैंड स्लाइडिंग हुई और भारी मशीनरी से पहाड़ी तोदे हटाने का काम भी किया गया है। दीरबाला में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। कमराट वैली में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी, सयाह फंस गए। तहसील नाजिम के मुताबिक कमराट, गवालदी और बाडा के इलाके सैलाब से ज़्यादा मुतासर हैं। आपको हम बता रहे हैं, मानसहरा के करीब लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कागान 24 घंटे बाद खोल दी गई। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताते चलें कि दीरबाला में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। कुमराट वैली में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, सयाह फंस गए। तहसील नाजिम के मुताबिक कुमराट, गवालदी और बाडा के इलाके सैलाब से ज़्यादा मुतासर हैं। एक मकान और गाड़ी भी रेले में बह गई। सड़कों पर आमदोरफ्त बंद हो गई। इमदादी काम जारी है। और कराची में भी इतवार से बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से 30 जुलाई तक सिंध और बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव का रुख मगरिब की जानिब रहा तो कराची में अच्छी बारिश हो सकती है। हवा के कम दबाव का रुख जनूब की जानिब हो गया तो मूसलाधार बारिश के इम्कानात कम होंगे। राजस्थान से आने वाले मानसून सिस्टम का रुख अगर मगरिब की जानिब रहा तो कराची 60 से 80 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है कराची में, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा भी रहेगा। हालिया मानसून सिस्टम के मुमकिन असरात के हवाले से उनीबा ज़मीर शाह ने डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कराची में मानसून का जो हसी मौसम है उसके रंग आज से नज़र आना शुरू हो गए हैं। मतलब आप देखें तो मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। मानसून की पहली बाकायदा बारिश का आगाज़ कहा जा रहा है कि इतवार से हो जाएगा। क्या इम्कानात हैं? सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितने मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है, कितना ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? इंडियन राजस्थान से सिस्टम दाखिल होगा सिंध में 28 तारीख से, तो अगर उसका ट्रैक सीधा वेस्टवर्ड रहता है तो फिर तो अच्छी बारिश हो जाएगी। यानी किसी जगह पे तो हैवी, किसी जगह पे वेरी हैवी भी हो सकती है। जो आपके लोअर सिंध के जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थरपारकर, हैदराबाद, कराची, ठट्ठा, बदीन, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी बारिश होगी। ये डिपेंड करता है कि उसका ट्रैक किस तरफ रहता है, क्योंकि उसकी डायनेमिक्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं। 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद उसकी डायनेमिक्स चेंज होती रहती हैं। अगर उसका रुख ज़्यादा टुवर्ड्स साउथ हो जाता है, यानी वो साउथ वेस्टवर्ड उसका ट्रैक रहता है, तो फिर भी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा हैवी शायद फिर ना हो। बे ऑफ बंगाल में दूसरा सिस्टम बन रहा है, वो तो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। अभी उसका ट्रैक किस तरफ रहेगा, सीधा वेस्टवर्ड आएगा या थोड़ा हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ और सेंट्रल पाकिस्तान या उससे ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ज़्यादा इम्कान होगा, अगर वो उसकी लोकेशन वही रहती है तो वो देखना पड़ेगा कि उसका रुख किस तरफ होता है। अभी पूरा अगस्त पड़ा है, जुलाई का ख़त्म काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज से मौसम इतना ज़्यादा हसी है कि आप देख सकते हैं कि कलर जो ग्रीनरी है उसके कलर खुलकर सामने आ रहे हैं। अगस्त में मज़ीद स्पेल्स आ सकते हैं, तो तैयार रहिए, मानसून की बारिशें मज़ीद भी हो सकती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं एलामिये के मुताबिक सिंध पुलिस के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। हाल ही में बनाया गया एडिशनल IG ऑपरेशन का ओहदा तब्दीलियों के बाद अहम हो गया है। DIG ऑपरेशन सिंध DIG RF को IG ऑपरेशन के मातहत कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, तलहा हाशमी ज्वाइन कर रहे हैं। जी तलहा।
देखिए, आज सुबह ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 4 DIG की जो अहम पोस्टें हैं उनको हाल ही में नई जो तैनात की गई पोस्ट है एडिशनल IG ऑपरेशंस उनके मातहत कर दिए गए। इससे पहले डायरेक्टली IG को जवाब देते थे। जिन DIG को कहा गया है कि वो एडिशनल IG ऑपरेशंस को जवाब दें, उसमें DIG ऑपरेशंस हैं जो कि मकसूद मेमन एक अहम और बहुत ताकतवर अफसर तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा DIG RRF हैं, DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है जो कि CPAC की सिक्योरिटी के लिए वक्त है, और इसके अलावा DIG SRP को भी कहा गया है कि वो डायरेक्टली एडिशनल IG ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेंगे। तो ये IG सिंध के हुक्म से DIG हेडक्वार्टर्स ने ये लेटर जारी किया, ये नामा जारी किया। उसके बाद ये जो पोस्ट क्रिएट की गई थी, जैसे में एक ऐसे ही पोस्ट तस्वुर की जाती थी, वो अहम हो गई है इसके बाद, और इन चारों DIG को कहा गया है कि फौरी तौर पर अब इनको रिपोर्ट करें, IG इनके थ्रू इनसे रिपोर्ट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। SHO सिविल लाइंस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कमर जमान कायरा, रोहेल असगर, जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, राना मशहूद और उज़मा बुखारी समेत 50 से ज़ायद मालूम और 1900 नामालूम अफराद नामजद हैं। FIR में नामजद मुल्ज़मान पर माल रोड बंद करने, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने, पुलिस मुलाजमीन से हाथापाई, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। माल रूट पर मुतहिदा अपोजिशन का योम सियाह मनाने के लिए एहतजाजी जलसा। लाहौर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज तकरीरों समेत दीगर इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR शहबाज शरीफ, कमर जमान कायरा, जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, राना मशहूद, बिलाल यासीन, मलिक रियाज, राना अरशद, शेख रोहेल असगर, डॉक्टर असद अशरफ, मुश्तबा शुजा और उज़मा बुखारी समेत मुतअद्दिद रहनुमा नामजद। FIR के मतन के मुताबिक जलसे में कई शुरा ने डंडे सोटे उठा रखे थे। उन्होंने माल रोड को चारों तरफ से बंद कर दिया, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने साउंड सिस्टम लगाकर इश्तियाल अंगेज तकरीरें भी की। पुलिस के बैरियर तोड़ डाले, बैनर और पोस्टर भी फाड़ दिए। पुलिस के रोकने के बावजूद मुजाहिरीन ना रुके और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। साथी रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लियामेंट और पुलिस पर हमले करने वाले पुरअमन एहतजाज पर मुकदमे करवा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि इमरान साहब पर्चे, मुकदमे, धमकियां, गिरफ्तारियां अब आवाम को नहीं रोक सकती। जितना मर्जी जुल्म कर ले, अवाम अब आपको NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि धमकियों और रुकावटों के बावजूद जाली हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के हर कोने से आवाज आई। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि जो लाल शहबाज कलंदर की नगरी नहीं संभाल सके, वो पूरे मुल्क को क्या संभालेंगे। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मीडिया से बात करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा, ऑपोजिशन पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर महंगाई का मातम करे। जो पूरे पाकिस्तान को संभालने के लिए आस्तीनें कस रहे हैं, उनको मैं अपील करती हूँ कि वो सिर्फ 7 को संभाल लें। सेनेट में एक सियासी दंगल शुरू किया अपोजिशन ने, और वो वफाक की अलामत अदारा जो है उसको सियासी अखाड़ा बना के आइन के नहीं अपनी ख्वाहिश के ताबे चलाना चाहती है अपोजिशन। हम ये चाहते हैं कि उस अदारे को ख्वाहिशात के ताबे नहीं, आइन के ताबे चलना है, कानून के ताबे चलना है। तो उसके लिए जो आइनी और कानूनी रास्ता होगा हुकूमत उसको इख्तियार करेगी, और अपोजिशन के अरमान जो हैं उनमें औस पड़ती आपको नज़र आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन की यौम सियाह की कॉल बुरी तरह नाकाम रही। आवाम ने मुल्क की वसाइल लूटने वालों को आईना दिखा दिया। ऑपोजिशन की पैसा बचाओ तहरीक फ्लॉप हो चुकी है। करप्ट अनासिर को अपने किए का हिसाब देना होगा। मुल्क को करप्शन में धकेलने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। यौम सियाह की नाकामी के बाद ऑपोजिशन को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। इमरान खान की क़यादत से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू हो चुका है। पंजाब के वजीर इत्तलात मियां असलम इकबाल ने कहा है कि सारी ऑपोजिशन मिलकर भी कोई मौसर शो नहीं कर सकी। ये भी कहा कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ले डूबेंगे। शहबाज शरीफ हौसला रखें, 4 साल मजीद सब्र करना पड़ेगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा
मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस वक्त की हुकूमत को गिराया। 1 मिनट ज़रा बात सुन लेना। और उसके बदले में हर पार्टी जब होती है वो कोशिश करती है कि उसको कुछ ना कुछ मिले इदारों के अंदर। तो हमने तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले लिया, हमारा जितना हिस्सा था उसके मुताबिक ले लिया, लेकिन आज भी हम अपोजिशन में बैठे हैं। पोजीशनें तो किसी और की बदली हैं, 2 पार्टियों की बदली, आज भी हमने उसको गिरा रहे हैं। तो आज भी हमने कोशिश की कि हम चेयरमैन की सीट लें, लेकिन जब फैसला सब जमातों ने मिलकर हासिल बजिंजो साहब का कर दिया तो हमारा डिप्टी चेयरमैन मौजूद है। हाँ, और बजिंजो साहब हमारे साथी हैं जी। नहीं, वो हासिल बजिंजो साहब चूंकि ये बलोचिस्तान कार्ड खेल रहे थे, तो वो हासिल बजिंजो साहब बलोचिस्तान से है और उनकी एक लंबी स्ट्रगल है, उनकी फैमिली की, उनकी जमात की बड़ी स्ट्रगल जी। सजेशन दी गई है पीएम साहब को कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को लाल के लिए बाहर के मुल्क भेज दिया जाए, ताकि जो अपोजिशन किसने तजवीज़ दी है? कैबिनेट मीटिंग के अंदर उनके कुछ वज़रा ने पीएम को सजेशन दी है कि जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेज दिया जाए, ताकि अपोजिशन की जो तहरीक का जो मोमेंटम बने ये कम हो सके। देखिए, ये वही सवाल है वो बार बार जो उठाते हैं हमारे ख़िलाफ़ कि जी हम अपनी क़यादत के रिलीफ के लिए ये बातें कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जो बातें करेंगे हुकूमत उसको कहेगी ये बायस है। पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, मज़दूर क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, ताजर क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहे हैं, आप जो मीडिया वाले हैं क्या कह रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ गई हैं? हम तो पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मुल्क में तूफ़ान महंगाई जो है, और तूफ़ान बदतमीजी तो फेस करते ही रहेंगे, ये तूफ़ान महंगाई जो है इसके ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के इकॉनमी को जिस तरह उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया है उसके ख़िलाफ़ सारी कौम खड़ी है। हम उसके साथ खड़े, ये उनका वही मौक़िफ़ है। हम कोई रिलीफ नहीं चाहते, हम इलाज जहाँ से चाहेंगे कराएंगे, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा। ऐसे मुझे एक मिनट ज़रा मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी का कोई एक बच्चा भी बाहर है? आसफा किधर है? इधर है। बख्तावर किधर है? इधर है। बिलावल भुट्टो किधर है? इधर है। क्यों जाएंगे? कोई एक बच्चा भी? और क्या शर्जील मेमन जो बाहर बैठा था उसको पीपल्स पार्टी ने वापस नहीं बुलाया कि अगर सियासत करनी है तो आकर गिरफ्तारी दें? और वो इतनी देर से जेल में बैठा है। अलीम खान की जो है वो 3 महीनों में ज़मानत हो जाती है, उस पर कुछ ज़्यादा बड़ा केस है। सो पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात ना करें आप। हमने उनसे चाहिए आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में खबरें आ रही हैं कि उनको 3 साल के लिए कर दिया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हुकूमत ऐसा करती है तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मुद्दत मुलाजमत है किसी भी ऑफिस की, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। उस कानून की रूह ये है कि जो नीचे लोग बैठे होते हैं उनका प्रमोशंस हक होता है, और उस लेवल पे जाके ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स बैठे होते हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनमें से फैसला होना होता है। ये बात आर्मी चीफ भी जानते हैं और वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है। हम समझते हैं कि वो ऐसी एक्सटेंशन नहीं लेंगे। हम पे सवाल होता है कि आपके दौर में भी एक्सटेंशन दी गई थी। हमने उस वक्त उनका खिताब जो है वो आपने 6 घंटे उनका खिताब दिखाया। आज जो है वो आप उनको सच बोलते हुए बुरे लग रहे हैं। आपके साथ सारी हमदर्दियां हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी बात सच्चाई लोगों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जलसे के बाद से बड़ी तादाद में पाक ज़मीन पार्टी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला जो है वो जारी है। और अभी जो है वो आपसे बात करते करते ही जो है वो यहाँ पर APMSO जो कि MKM वालों की स्टूडेंट जमात है, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेक्टर B और सैफी कॉलेज के ज़िम्मेदारान और कारकुनान ये आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। तकरीबन कल भी आए थे और आज ये भी नए साथी यहाँ पर आए। तकरीबन 35 के करीब ये ज़िम्मेदारान और कारकुनान हैं जो कि पूरा सेक्टर जो कि सेक्टर B है पूरा शामिल हो रहा है आज पाक ज़मीन पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन के साथ। ये हमारा आज से हिस्सा है। अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे और यहाँ से लेकर पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में हमारे पास शमूलियत का सिलसिला उस जलसे के बाद से बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जारी है। और एक वक्त आएगा कि लोगों के पास
पाक ज़मीन पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हम ही वो लोग हैं इंशाअल्लाह ताला जिनसे अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनवाना है, इस पाकिस्तान को बनाना है। हाँ, उसकी इब्तिदा कराची से हो रही है और इंशाअल्लाह ताला हम कराची से इब्तिदा करके पूरे पाकिस्तान को उसको बनाएंगे। आप हज़रात का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान जो कि कहते हैं कि वजीर आज़म ने अपोजिशन के जलसों के लिए रास्ते बंद करने का नोटिस लिया है। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन को पुरअमन रैलियों की इजाज़त होनी चाहिए। अपोजिशन अपनी एहतजाजी सरगर्मियों के बायस खुद एक्सपोज हो रही है। ये भी कहा कि अपोजिशन स्ट्रीट पावर में नाकाम है। वजीर आज़म ने अपोजिशन के जलसों के लिए रास्ते बंद करने का नोटिस ले लिया है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.